अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। हम वैक्यूल्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। वैक्यूल्स, देयर आर सेक लाइक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर सेक लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? सेक लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनलीज होती हैं। क्या होती है? सेक लाइक ऑर्गेनलीज इन दी साइटोप्लाज्म of both plant and animal cell। ये क्या होती है? सेक लाइक ऑर्गेनलीज होती है। किसमें? इन साइटोप्लाज्म। किसमें? बोथ, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ये वैक्यूल साइटोप्लाज्म में होते हैं। आगे चलते हैं। देयर आर स्मॉल इन साइज। दे आर स्मॉल इन साइज। ये जो है स्मॉल होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर। स्मॉल तो होते हैं साइज में, बट जो हमारे पास लार्ज नंबर में ज़्यादा होते हैं इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं ये साइज में, मगर लार्ज इन नंबर। इन द प्लांट सेल देयर इज अ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। ये बात हमें पता है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक सेंट्रल में क्या होता है? वैक्यूल होता है। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। सही, वैक्यूल विच पुशेस द न्यूक्लियस एट द साइड। हमें पता था कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, मगर जो प्लांट सेल में होता है वो साइड में होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में। किसके? प्लांट सेल के, जिसने पुश कर देता है, जो पुश कर देता है न्यूक्लियस को साइड में। सही, आगे चलते हैं। ईच वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास वैक्यूल है, एक दाना भी, ईच वैक्यूल किससे बाउंडेड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से। किससे? सिंगल मेम्ब्रेन से, जो कहलाता है कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो हमारे पास वैक्यूल होता है वो बाउंडेड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, जो कि कहलाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द टोनोप्लास्ट ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। अब हमारे पास जो प्लांट सेल है, सही, इन प्लांट सेल द जो हमारे पास टोनोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इनक्लोजेज अ सॉल्यूशन। क्या करता है? इनक्लोज करता है अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। क्या इनक्लोज कर देता है? डिफरेंट सॉल्ट का सॉल्यूशन। शुगर, सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स। क्या करता है ये? इनक्लोज कर देता है अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड और ईटीसी। सही, आगे चलते हैं। इन एनिमल सेल्स देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। अब जो हमारे पास एनिमल सेल है उसमें हमारे पास दो तरह के क्या पाए जाते हैं? वैक्यूल्स। हमने पढ़ा था सेंटर में होता है। हमने क्या, हमें नहीं पता चली कि दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में। सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है? फूड वैक्यूल। दो तरह के वैक्यूल होते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास? फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक हमारे पास फूड वैक्यूल है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सही, आगे चलते हैं। द फूड इज ब्रॉट इनसाइड द सेल बाय फूड वैक्यूल। अब फूड जो है सेल के अंदर कैसे आता है? फूड वैक्यूल के थ्रू। सही, while the contractile vacuole is for osmoregulation। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस लिए होता है? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है। फूड इनसाइड द, वो कैसे आता है इनसाइड द वैक्यूल, सॉरी इनसाइड द सेल कैसे आता है? फूड वैक्यूल के थ्रू। और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो किस लिए होता है? ऑस्मोसिस के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई रेगुलेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमेबा हैज़ बोथ दीज टू टाइप ऑफ
वैक्यूल। अमेबा के अंदर ये दोनों टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास वैक्यूल इन अमेबा क्या है, देखिए ये हमारे पास फूल वैक्यूल है अमेबा में, और ये जो होलो स्पेस नज़र आ रही है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हमारे पास वैक्यूल इन अमेबा है। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है।